अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पर आज था मेरा क्लीनिंग डे, क्योंकि बाहर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो इन साइड वाले सारे जो काम है वो करते हैं डन, क्योंकि करने को और कुछ ख़ास है नहीं। तो खैर आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी और बहुत अच्छा रहता है, हस्बैंड जो है वो भी बच्चों को पकड़ लेंगे तो मैं आराम से जो हो ना वो सारे काम कर लूँगी। और काफ़ी टाइम से मैंने बताया था मैं कुछ न्यू चीज़ें लाई हुई हूँ, तो बस उनको भी जो है वो मुझे आज सारा सेट करके रखना है। जैसे इसको जो है ओपन करते हैं, इसके टैग्स वगैरह जो है वो निकालते हैं, और साथ ही में ये कुशन्स वगैरह जो मैंने लिए थे इनको भी अभी तक मैंने प्रॉपरली जो है वो सेट करके नहीं रखा। इनके भी कुशन निकालते हैं, टैग्स वगैरह काटते हैं, जिस काम से कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो नफ़रत है। और ये इनकी प्रिकॉशंस होती हैं, मतलब लिखा होता है इसको कैसे वॉश करना है, किस टेम्परेचर पे, ये वो तो सब मैंने जो है वो रीड कर लिया है। और उसके बाद इसको जो है हम फाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि मुझे इतने बुरे लगते हैं ना जब आप ऐसे मार्केट से लेके आते हैं कुशन्स वगैरह और उसके ऊपर इस तरह इतने बड़े बड़े 2-2 3-3 टैग्स जो हैं वो लगाए होते हैं। और ये भी न्यू ब्लैंकेट जो मैं लेके आई थी इसको मैं भी ओपन करने लगी हूँ। जब मैंने ओपन करके देखा तो यार इसके ऊपर डॉग का फेस बना हुआ था, और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार मैं डॉग बना हुआ जो हूँ वो क्यों लेके आ गई। मतलब हालांकि पिक्चर पे सामने नज़र भी आ रहा था, लेकिन बस मेरा ध्यान नहीं गया। मुझे इसका वो कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े न्यूट्रल से जो थे ना सारे कलर्स थे, तो इसलिए मैंने ले लिया कि इसके साथ जो है वो अच्छा लगेगा। गोल्डन ग्रीन आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर खैर डॉग बना हुआ है। और जो वहाँ पे मेरी ब्लैंकेट थी, ब्लैंकेट नहीं मतलब यार ये जो थोड़ा क्या इसको बोलते हैं, ज़हन से मेरे इसका नाम भी निकल गया, जो भी है खैर इसको जो है ना मैंने थ्रो को मैंने दूसरी साइड पे रख दिया वाइट वाले को, और यहाँ पर जो है ना मैंने ये वाला बिछा दिया। और अभी मैंने सफाइयाँ वगैरह सारी कर दी थी, तो थोड़ी सी फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल है वो भी ऑन कर दिया है। हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो अंदर सुकून से सो चुके हैं, और मुझे लग गई थी शदीद वाली भूख और मैं जा रही थी शावर टेक करने। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी 2 बुर्कियाँ मारूँ, और उसके बाद जो है ना फिर हम जाके शावर टेक करते हैं और नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। हम लोग जाने लगे हैं शॉपिंग के लिए, और हम लोग सो गए थे और भी टाइम जो है वो 6:15 हो चुके हैं। स्टिल बाहर जो है वो स्नोफॉल हो रही है। अभी मैं बाहर जाके दिखाती हूँ। हस्बैंड और बच्चे जो है वो गाड़ी में बैठ गए, बस मेरा वेट है, और बाहर स्नोफॉल हो रही है। तो मैंने ये स्नो शूज़ जो है ये लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिए थे, और इस ईयर जो है मेरे यूज़ में आ रहे हैं। लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान थी तो मैं यूज़ नहीं कर पाई। खैर बैग पकड़ते हैं और निकलते हैं। तो अब निकलने लगे हैं, गेट करते हैं क्लोज। और ये देखेंगे स्टिल बाहर जो स्नोफॉल हो रही है। तो स्नोफॉल जो है वो स्टिल हो रही है, और आप देखें गाड़ी का शीशा जो है वो साफ़ होता जा रहा है, दोबारा से जो है वो स्नो आती जा रही है। और ऐसे मौसम में कहीं जाना बहुत मतलब रिस्की तो होता है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। लेकिन अभी ये कि ग्रॉसरीज वगैरह जो है वो डन करनी थी, और हस्बैंड की छुट्टियाँ थी, तो उनकी छुट्टियों में ही हम जो है हमारे मतलब जो प्लान्स होते हैं, और वो फिर ज़ाहिर है आपके उसी हिसाब से होते हैं जब आपके हस्बैंड की जो है वो छुट्टी होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज ही प्लान किया कि हम अभी जो है वो जाते हैं। और वैसे भी हस्बैंड की छुट्टी है, घर में तो गुजर नहीं सकती। और दूसरी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको रास्ते जो है वो क्लियर मिलते हैं, बाकी लेफ़्ट राइट सब तरफ आपको स्नो नज़र आएगी, लेकिन जो रास्ता है वो सारे का सारा जो है वो बिल्कुल साफ़ था। और बहुत मज़ा आया आज हमें जाने का, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये देखें मैंने कहा आपको रास्ते भी जो है वो दिखाते हैं। खैर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इसको लाइक ज़रूर कर देना है। और ये जो वीडियो है ये मैंने मतलब मैं बना के तो रख लेती हूँ, उसके बाद जो है ना बस पता नहीं क्या बात है यार, इतनी कोई लाइफ मेरी मसरूफ़ हुई है ना, मुझे व्लॉग अपलोड करने का जो है वो टाइम ही नहीं मिलता। उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ आप सबसे सॉरी करती हूँ, और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो रेगुलर व्लॉग आए, लेकिन फिर कुछ ना कुछ जो है वो मसला आ जाता है। अभी हस्बैंड की छुट्टियाँ आ गई थी। फाइनली यहाँ शॉपिंग चल रही है, बच्चों की अपनी बड़ी वाली कार्ट ले लिया। बच्चों के साथ कहीं जाके शॉपिंग करना ना, आप यकीन करें इससे ज़्यादा मुश्किल काम इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। मेरे तो दोनों बच्चे इतने अफलातून हो गए हैं ना कि स्टोर में जाके हाथ में नहीं आते। अब इतना बड़ा स्टोर होता है, आपने अपनी तो क्या ही शॉपिंग करनी है, अब बच्चों की जो है ना वो पीछे पीछे फिरते रहते हैं। तो ये होता है कि जब मेरे हस्बैंड ने कोई स्पेशल चीज़ लेनी होती है फिर वो मुझे टेक केयर के लिए छोड़ देते कि बच्चे तुम्हारे हवाले हैं, और जब मैंने कोई चीज़ लेनी होती है तो फिर मैं जो हूँ बच्चे अपने हस्बैंड के हवाले कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से आई थी घर की कुछ चीज़ें वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे वो इस
सेक्शन में थे, यहाँ पर जो है वो टॉयज़ वगैरह जो है वो ले रहे थे। इशाल के लिए ये साइकिल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन जब उसको इस पर बिठाया तो भी वो इसके लिए जो है वो छोटी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर तक जो है वो इतनी हो जाएगी कि उसको ये वाली ले दें। बाकी छोटी साइकिल्स जो है वो उसके पास हैं। तो खैर जल्दी जल्दी वाली शॉपिंग हम लोगों ने की अपने यहाँ से डन, और उसके बाद अभी हम लोग जाने लगे थे वापस घर। और आज का डिनर जो है वो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि जब शाम में बाहर जाएंगे ग्रॉसरीज करेंगे तो फिर हम बाहर से जो है वो खाना वगैरह खा लेंगे। और इनका खाना इतना ज़्यादा जो है वो मज़े का होता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी। और वैसे भी यहाँ पर पाकिस्तानी ऑप्शंस जो हैं, हलाल ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी कम ही हैं। तो ये यहाँ का जो फूड है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली इनका जो जैरो है, एक न्यूयॉर्क में जैरो है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनका आलमोस्ट उससे सिमिलर है, मतलब बहुत मज़े का। अभी मैं आपको आगे इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ। तो हमारा डिनर तो हमने अपना ले लिया है, पैक करवा लिया। अभी यहाँ पर था बच्चों के डिनर का टाइम, बच्चों के लिए यहाँ से हम लोग मैकडोनल्ड ले लेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और शॉपिंग भी हमने की हुई थी, गाड़ी में रखी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि उतरते नहीं हैं और घर जाके जो है ना वो सुकून से खा लेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, हर चीज़ बर्फ़ से जो है वो कवर हुई हुई है, मतलब बहुत ही प्यारी हुई है। ये सारा मेरे घर के पास का इलाका है और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन जवाब देने का टाइम नहीं होता। मेरी मसरूफ़ियत का यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लें कि ये व्लॉग जो है वो कितने कितने दिन मेरे पास जो है वो बना रखा होता है, लेकिन बस उसका वॉइस ओवर करना, उसको एडिटिंग करना, इन सब चीज़ों का जो है वो टाइम ही नहीं मिलता। और अभी तो हस्बैंड की जो थी वो माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड की हर 10 दिन के बाद 3-4 छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो फिर उसमें तो बिल्कुल ही छुट्टी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है फिर मैं कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करती। फिर हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फैमिली के ही जो है वो हिसाब से होती हैं, मतलब कि सारे का सारा जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली का है, उसके अलावा किसी और का जो है वो नहीं है। अभी हम लोग घर आके जो है वो बस पहुँचे हैं। अभी चीज़ें जो हूँ मैं सारी जगहों पे लगाती हूँ। हस्बैंड जो है वो कुछ चीज़ें ला रहे हैं, और सबसे पहले तो कपड़े उतारूँ, चेंज करूँ, इतने मोटे कपड़े जो हैं, और बाहर तो खैर जो चेंज वगैरह कर लिए, उसके बाद सारी चीज़ें संभाल दी हैं। अब फाइनली टाइम आया है हमारे मज़ेदार से डिनर का। और इनका जो जैरो है, इसकी लुक जितनी मज़े की है ना, इसका टेस्ट जो है वो उससे डबल ट्रिपल मज़े का है। और इसके साथ में 2 सॉसेस मिलती हैं, एक हॉट वाली और एक जो है वो दूसरी होती है, दोनों ही रेंच सॉस टाइप होती है, दोनों ही बहुत मज़े की हैं। अच्छा जी, तो खाना खाने के बाद फिर उसके बाद अभी मैंने बना ली थी चाय, और चाय के साथ ये बच्चों के लिए वैसे तो डोनट लाए थे, लेकिन ये मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो इनका साइज़ बहुत ही परफेक्ट सा है, और सेकंड ये कि बहुत फ्रेश होते हैं, और इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े का होता है। और अभी फाइनली हम लोग सुकून से जो है वो लेटेंगे, थोड़ा सा अपना टीवी टाइम इंजॉय करेंगे, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और अभी बस मैं सुबह आंख मेरी खुली है और उठते साथ मैं आ गई हूँ सीधी विंडो पे, क्योंकि सुबह ही सुबह मुझे अपनी विंडो से बाहर का व्यू करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आंखें जो है ना वो आपकी सही में खुल जाती हैं, धूप हो चाहे जैसा भी मौसम हो, लेकिन विंडो पर जो है मैं अपने ज़रूर आती हूँ। और आज के व्यू को व्यू करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ वो एक्साइटेड हो रही थी। और अभी यहाँ पर जो है धूप भी निकल आई है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो जाएगी जितनी भी स्नो है। बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी है, स्नोफॉल हो रही है, धूप भी जो है वो निकली हुई है। तो खैर बाहर बड़ा गंदा सा मौसम है, गंदा सा मौसम इसलिए कि कहीं बाहर तो जा नहीं सकते। तो मैंने सोचा है कि ये मेरी जो वैनिटी है इसको क्लीन जो है मुझे वो करना था। तो यहाँ पर अभी जो होना मैं वो काम कर रही हूँ, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें मैं लेके आई थी, उनको जो है वो रीसेट करना था। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो है ना वो काम बिखेरे में। और जब आपके घर में 2 अदद बच्चे हो ना, फिर ये देखें बच्चों ने जो है वो पूरे घर में अपना ये टॉयज़ का, चीज़ों का तूफ़ान जो है वो मचाया हुआ है। तो खैर यहाँ पर मैं अभी जो हूँ, अभी कल में मैंने बहुत अच्छी सारी सफाई की थी, लेकिन अभी मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। खैर मेन एक्साइटमेंट मुझे इस चीज़ की हो रही है कि ये जो सारा काम है ये सारी आज सिमट जाएगा, जो कि मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी कि इसको क्लीन करूँ, इसको सेट करूँ। तो आज फाइनली जो है ना यहाँ पर ये सब कुछ मैं सेट करने लगी हूँ। और वैनिटी को क्लीन करना इतना मुश्किल काम है ना, शुक्र है जी वैनिटी जो है मेरी क्लीन हो गई है। और यहाँ पर आलमोस्ट जो है ना वो शाम हो चुकी है, रात होने वाली है। सारा दिन लग गया वैनिटी को जो है वो क्लीन करते करते। जब भी मैं अपनी स्किन केयर की जो रूटीन है वो चेंज करती हूँ, तो फिर मैं अपनी वैनिटी को भी उसी हिसाब से जो हूँ वो सेट कर लेती हूँ। तो सारा दिन धूप निकली रही है, काफ़ी सारी स्नो जो है वो मेल्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है, ये भी कुछ दिनों में जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर सुकून हो जाएगा। बस अब मैं चाह रही हूँ समर आ जाए बस जल्दी से, और ये स्नो वाला जो मौसम है ना ये बस चला जाए।
उसके बाद आज डिनर में यहाँ पर बनना था पिज़्ज़ा। आज मैं सारा दिन तक काम कर करके थकी हुई थी और फिर जैसे ही हस्बैंड ने कहा पिज़्ज़ा जो है मैं बना देता हूँ, मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर, क्योंकि मैं इतनी सारा दिन मतलब सुबह से मैं नाश्ता करके और मैं अपनी वैनिटी पे चली गई थी। उसके बाद साथ साथ में घर के भी काम होते हैं, तो और भी सारे काम जो है वो साथ साथ चलते रहे। तो बस मुझे बड़ी खुशी हुई जब हस्बैंड ने कहा। तो आज फिर मेरी जो है वो डिनर की छुट्टी हो गई और यहाँ हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो मिलके पिज़्ज़ा बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को इन चीज़ों की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ऐसे काम करने की। और यहाँ पर हमारा जो पिज़्ज़ा है वो हो चुका है, रेडी है, और अब हम करने लगे हैं एंजॉय अपने डिनर को। और आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इनको लाइक ज़रूर किया करें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को तो आप लोग सब कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने करना है मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।